मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीजीय व्यंजकों के गुणनफल एवं सर्वसमीक्षा विषय पर अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा पढ़ चुके हैं। यदि इसको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल में एक पदीय व्यंजक में एक पदीय का गुणा कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि एक पदीय में एक पदीय, ये पद क्या होते हैं, ये सब उसमें पढ़ाया जा चुका है बेसिक कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा में। तो अब हम लोग केवल गुणा पढ़ेंगे। जैसे दिया है 4x इंटू -7x, इस गुणा को लगाने के लिए आप जो जैसे है ये 4x, तो इस दोनों के बीच में गुणा है तो 4 इंटू एक्स लिख दीजिए। इसके बाद गुणा का निशान है ही है, ये -7 है। यदि चिन्ह लगा है, दो चिन्ह अगर एक नज़दीक होते हैं तो उनको एक चिन्ह को कोष्टक में ही रखिए आप। अब इसके बाद x लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद सब गुणा में है, सब आप लिख सकते हैं ऐसे। अब गिनती जो हैं उनको एक साथ कर लीजिए और जो इसमें अक्षर चर हैं उनको एक साथ कर लीजिए। अब ये देखिए 4 सते 28, ये ऋण है इसलिए इसका मान ऋण में आएगा 28। और ये यक्स गुणते यक्स है तो इसको आप यक्स घाते 2 लिखेंगे तो ऋण 28 यक्स स्क्वायर आ जाएगा। जैसे दूसरा हम देखते हैं, ये पहला था, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिया है 3x स्क्वायर वाई इंटू 7xy स्क्वायर। इसमें आपको करना क्या है, इनको पहले आप गुणा के रूप में लिख लीजिए। 3 यक्स घाते 2 है, इसका मतलब यक्स का गुणा 2 बार किया गया है, यक्स गुणते यक्स। अब ये y गुणते y, फिर गुणा है, गुणा का निशान लगाइए। फिर 7 गुणते x, y घाते 2 है, y घाते 2 का मतलब y को 2 बार गुणा के रूप में लिखा गया। इतना लिखने के बाद आप गिनती को एक साथ 3 गुणते 7, ये गिनती यहाँ है, ये यहाँ है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद देखिए गुणा है, ये गुणा में जो भी अक्षर चर हों उनको आप आगे पीछे करके साथ में कर लीजिए। यक्स गुणते यक्स यहाँ है और एक यक्स यहाँ है, तो इसको इसके साथ कर लीजिए। अब बचता है y, तो एक y यहाँ है और 2 y यहाँ है, तो इसको ऐसे साथ में लिख लेंगे। अब इसको 3 सते 21 यक्स यक्स यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स घाते 3 और ये y y y, तो y घाते 3। एक पद, देखो ये एक पद था, एक पद का एक पद में गुणा ऐसे करते हैं, उनको गुणा के रूप में लिख लीजिए और इसके बाद गिनती का गुणा कर लीजिए। फिर जो अक्षर हो, जो चर उसमें हो, जो सजाती चर हो, उसको एक साथ करके गुणा करके लिख दीजिए। अब दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक पदीय व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से गुणा। एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा, बहुपदीय व्यंजक से गुणा। ये एक पदी का एक पदी में था, ये एक पदी का बहुपदी से गुणा रहेगा। जैसे यहाँ दिया है 2y गुणते कोष्टक में y स्क्वायर धन 5y, ये वितरण प्रगुण है, इसको आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए ये एक पदी का बहुपदी में गुणा कर रहे हैं, द्विपद या बहुपद जो भी रहे उसमें कैसे गुणा करते हैं इसको देखिए। तो ये 2y का एक बार इसमें गुणा आप करेंगे, फिर धन का निशान लगाएंगे, फिर 2y का एक बार गुणा इसमें कर देंगे। देखिए 2y गुणते y स्क्वायर, 2y का देखिए कोष्टक है इसलिए कोष्टक के बाहर जो रहेगा सब जितने पद रहेंगे सब में होना है। तो ये 2y का y स्क्वायर में कर दिए, फिर ये धन लगा देंगे, फिर 2y का स्क्वायर गुणा 5y में करेंगे, 2y इंटू 5y। इतना करने के बाद अब देखिए y 2 है, यहाँ 1, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 2 गुणते y गुणते y गुणते y, y घाते 2 है तो y को 2 बार गुणा के रूप में लिख दीजिए। और यहाँ 2 गुणते y गुणते 5 गुणते y। फिर अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, 2y 1 2 3, तो ये हो जाएगा y घाते
3, क्योंकि गुणा में घात बन जाता है। और फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, वाई यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, इसको लिख देंगे आप वाई घाते 2। ये एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से गुणा है। एक दूसरा सवाल भी देख लो, यहाँ ऐसा दिया रहे तब यक्स धन 2 और यक्स धन 5। अब इसमें आपको क्या करना है, इस जैसे यहाँ किए वैसे ही करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस यक्स को एक बार इसके साथ कर दो, फिर धन का निशान लगाओ, फिर ये 2 को एक बार इसके साथ कर दो। देखो ये यक्स हम लिख दिए और ये कोष्टक है, कोष्टक यक्स प्लस 5 है ना, तो यक्स गुणते यक्स प्लस 5, ये गुणा लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा माना जाता है। अब देखिए इस यक्स को इस कोष्टक के साथ हम कर दिए, फिर धन लगाओ, यहाँ धन है, अब 2 लिखो, 2 को फिर इस कोष्टक के साथ कर दो, यक्स धन 5। अब जैसे अभी वितरण प्रगुण में जैसे पढ़े हैं गुणा का वितरण प्रगुण में, वैसे एक बार इसमें एक बार इसमें, तो इसको देखो यक्स गुणते यक्स, फिर धन यक्स गुणते 5, यक्स गुणते 5, फिर ये धन बीच में है, 2 गुणते यक्स, 2 गुणते यक्स, धन ये धन है, 2 गुणते 5, 2 गुणते 5। अब यक्स गुणते यक्स तो यक्स स्क्वायर होता है। अभी आप पढ़े हैं इसके पहले कि यदि यक्स धन यक्स रहता है तो ये सजाती हो जाता है, 2 यक्स होता है। यदि यक्स गुणते यक्स तो यक्स घाते 2 हो जाता है। फिर धन यक्स गुणते 5 तो ये 5 यक्स हो जाता है। फिर 2 गुणते यक्स, 2 गुणते यक्स का मतलब 2 यक्स, फिर 2 पंजे 10। अब देखिए ये यक्स स्क्वायर हो गया, फिर धन ये देखिए सजाती हैं, ये दोनों सजाती हैं। आपको बताया गया है कि अगर सजाती पद रहेगा तो वो जुड़ जाता है, तो 5 यक्स और 2 यक्स जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7 यक्स धन 10। ये एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से गुणा है। इस गुणा को आप ऐसे ही करेंगे। अगला जो है एक उदाहरण हम और देने जा रहे हैं। यक्स स्क्वायर ऋण यक्स वाई धन वाई में यक्स धन वाई का गुणा करना है। तो आपको बताया गया है कि एक बार जैसे जो कम पद वाला रहे उसी को तोड़ा करो। ये एक बार यक्स को इसके साथ कर दो, फिर धन का निशान लगाओ, तो वाई को इसके साथ कर देना है। जैसे देखिए यक्स गुणते पूरे कोष्टक के ये यक्स लिए और ये पूरा कोष्टक उसके साथ लिखो, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई धन वाई। फिर यहाँ धन वाई है तो धन लिखो। अब वाई को फिर पूरे कोष्टक के साथ करो, वाई यक्स स्क्वायर ऋण यक्स वाई धन वाई। ये ऐसे हो गया। अब आप जानते हैं जो बाहर कोष्टक के बाहर है उसमें सम में एक बार इसमें गुणा करना है, एक बार इसमें गुणा करना है, एक बार इसमें गुणा करना है। अब आप यक्स गुणते यक्स स्क्वायर, फिर यहाँ ऋण है ऋण लगाओ, फिर यक्स गुणते यक्स वाई, यक्स गुणते यक्स वाई, फिर यहाँ धन है धन लगाओ, यक्स गुणते वाई, यक्स वाई। फिर वाई का इसमें करना है, फिर अगली बार इसमें करना है, फिर इसमें करना है। तो वाई गुणते यक्स स्क्वायर माइनस वाई गुणते यक्स वाई, फिर धन वाई गुणते वाई। इसको ऐसे कर लेंगे। अब आपको अगर समझने में दिक्कत होती है तो इसको तोड़ कर लिखिए, यक्स गुणते यक्स घाते 2 है तो यक्स गुणते यक्स होता है, आपको मालूम है। फिर माइनस एक्स गुणते, ये गुणा में है, सब गुणा में है तो गुणा में आप तोड़ सकते हैं, यक्स गुणते वाई, फिर धन यक्स वाई है, फिर ये वाई गुण यक्स स्क्वायर ऋण वाई गुणते यक्स गुणते वाई, फिर वाई गुणते वाई। अब यक्स घाते 3, 1 2 3 गुणा में रहेगा तो घात होता है, आपको बार बार बताया जा रहा है, यक्स घाते 3 ऋण। अब जो चिन्ह पे आपको बराबर ध्यान देना है, यक्स 2 बार है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई, अगला हो जाएगा यक्स वाई, फिर अगला हो जाएगा वाई यक्स स्क्वायर, वाई यक्स स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा वाई यहाँ एक बार और एक बार यहाँ, तो ये हो जाएगा ऋण
वाई स्क्वायर यक्स और फिर वाई स्क्वायर। तो इसको आप असेंडिंग पावर में घात को लिख देंगे, यक्स घाते 3 ऋण यक्स स्क्वायर वाई धन यक्स वाई धन यक्स स्क्वायर वाई ऋण यक्स वाई स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। इतना हो गया। अब देख लो इसमें कुछ मिलता है या जोड़ने लायक हो तो जोड़ दीजिए, घटाने लायक हो घटा दीजिए, इसके बाद लिख दीजिए। यहाँ देख रहे हैं यक्स घाते 3 और यक्स घाते 3 कहीं नहीं है। यक्स स्क्वायर वाई और यक्स स्क्वायर वाई यहाँ है। ये धन चिन्ह है और ये ऋण चिन्ह है। जो बीजी व्यंजक लिखा होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है उसी का चिन्ह माना जाता है। तो ये धन है, ये ऋण है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद और देखो कुछ मिलता है, इसको लिख लीजिए, यक्स घाते 3 धन यक्स वाई ऋण यक्स वाई स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। ये बहुपद गुणा हो जाएगा, बहुपद में बहुपद का गुणा हो गया। अब हम लोग सर्वसमीकरण एवं समीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन, समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे सर्वसमीका कहते हैं। मतलब ऐसा समानता सूचक कथन रहे जो बीजीय कथन रहे जिसमें यक्स का कुछ भी वाई का कुछ भी मान रखें, ये 1 2 3 4 सबके लिए दोनों पक्ष बराबर करता रहता है, तो उसको हम सर्वसमीका कहते हैं। और ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर यक्स के किसी भी निश्चित मान के लिए, जो उसमें निश्चित यक्स का मान होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, ऐसा जब होगा समानता सूचक कथन, तब उसको हम लोग समीकरण कहेंगे। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर यक्स के किसी भी निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है उसे समीकरण कहते हैं। देखिए इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि उदाहरण के द्वारा हम लोग कैसे समझते हैं। देखिए जैसे दिया है 3x इक्वल टू 2x प्लस यक्स। अब इसमें हम यक्स का मान 1 रख रहे हैं, यक्स का मान 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 बराबर 2। यक्स जहाँ जहाँ है उसका मान 1 हम रख रहे हैं, बस ये 1 जहाँ जहाँ यक्स है उसका मान गुणा के रूप में गुणा के रूप में और जोड़ के रूप में जोड़ के। अब देखिए 3 × 1 = 3 और ये 2 × 1 = 2 और धन 1, तो ये 3 बराबर 3। ये देखिए यक्स बराबर 1 रख दिए तब इसका मान बराबर हो गया। अब यक्स बराबर हम 2 रख कर देखते हैं इसी में, 3x बराबर 2x प्लस यक्स। अब हम यक्स बराबर 2 रख रहे हैं, यक्स जहाँ जहाँ हो उसका मान 2 रख दीजिए। 3 × 2 बराबर 2, यक्स यहाँ है तो यहाँ यक्स बराबर 2 रख रहे हैं हम, 2 धन 2, तो 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4 धन 2, 6 बराबर 6। देखिए ये 1 रखे तब भी दोनों पक्ष बराबर हो गए, समानता सूचक होते हैं ना, ये बीच में बराबर होता है, इधर राइट साइड होता है, इधर लेफ्ट साइड होता है, देखो दोनों बराबर हो गए। यक्स बराबर 1 रखे तब भी, 2 रखे तब भी, और 3 रख कर देख लो, यक्स बराबर 3 रख कर देखो, 3x बराबर 2x प्लस यक्स, यही कथन है समानता सूचक। अब इसमें यक्स बराबर 3 रखकर हम देख रहे हैं, तो 3 × 3, यक्स का मान 3 रख रहे हैं, यक्स बराबर 3, इसका मतलब यक्स की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं यहाँ। अब 2 × 3, यक्स 3 और यहाँ भी 3, 3 × 3 = 9 और ये 2 × 3 = 6 और ये 3, तो 9 बराबर 6 × 3 = 9। ये देखिए इसी को हम कहे हैं कि ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे सर्वसमीका कहते हैं। यक्स का मान 1 रखे तब भी दोनों पक्ष बराबर, यक्स का मान 2 रखे तब भी दोनों पक्ष बराबर, यक्स का मान 3 रखे तब भी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो जो सर्वसमीका होता है उसमें जो भी चर होगा उसका मान चाहे जो रखेंगे दोनों पक्ष को वो संतुष्ट करता रहेगा। अब हम लोग समीकरण देखते हैं, समीकरण में क्या खूबी होती है। समीकरण देखिए जैसे दिया है यक्स धन 1 बराबर 4, यक्स धन 1 बराबर 4। अब यक्स बराबर 1 इसमें भी हम रखेंगे, जैसे उसमें रखे यक्स बराबर 1 2 3, वैसे इसमें रखेंगे, तो यक्स बराबर 1 रखे तो 1 धन 1, यक्स की जगह 1 रख दिए, तो 1 धन 1 बराबर 4।
तो ये 2 बराबर 4, क्या 2 बराबर 4 होता है क्या? नहीं होता है। 2 नॉट इक्वल टू 4। अब देखिए यक्स बराबर 2 रखेंगे हम, तो यक्स बराबर 2 रखेंगे तो यक्स धन समीकरण वही रहेगा, व्यंजक वही रहेगा, समानता सूचक यक्स धन 1 बराबर 4, तो यक्स का मान 2। अब 2 रख दिए यहाँ हम, यक्स की जगह 2, धन 1 बराबर 4, तो 2 1 3, 3 बराबर 4 होता है क्या? नहीं होता है। 3 नॉट इक्वल टू 4। अब यक्स बराबर हम 3 रखेंगे, यक्स बराबर 3 उसी व्यंजक में, तो यक्स धन 1 बराबर 3 बराबर 4 दिया है। ये अपना समीकरण यही है, व्यंजक यही है, इसमें रख कर देखेंगे यक्स बराबर 3। अब यहाँ 3 धन 1 बराबर 4। जब हम यक्स का 3 मान रख रहे हैं तो दोनों पक्ष, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं। तो समीकरण वो होता है जिसमें चर का केवल एक निश्चित मान आता है। इसमें जैसे यक्स बराबर 3 एक निश्चित मान है, यदि हम यक्स बराबर 1 रखें तो ये दोनों पक्षों को संतुष्ट नहीं कर पाया, और यक्स बराबर 2 रखे तो भी संतुष्ट नहीं कर पाया। तो समीकरण वही होता है जिसमें उस चर का एक निश्चित मान होता है, तब उसको हम समीकरण बोलते हैं। और जो सर्वसमीका आप पढ़े उसमें चर के कोई भी मान रख लेते हैं जिससे वो संतुष्ट हो जाता है। तो सर्वसमीका और समीकरण में यही अंतर है, समीकरण में केवल चर का एक निश्चित मान होता है और सर्वसमीका में उस चर का निश्चित मान नहीं होता है, चाहे जो रखेंगे वो बराबर होता है। अब हम लोग सर्वसमीकाएँ कितनी हैं उसको देखते हैं कि बीजगणित में जो फार्मूले हैं दिए वो सब सर्वसमीका के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला फार्मूला है a+b²। इन सब फार्मूलों को आपको याद करके रखना है। इसका जो है एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी आप लोग फार्मूले को याद रखिएगा। a+b² रहेगा तो इसको लिखते हैं a का वर्ग पहले का वर्ग धन दूसरे का b का वर्ग धन दुगना इन दोनों का गुणनफल 2ab। तो a+b² बराबर होता है a² + b² + 2ab। कभी कभी आपसे पूछ लेता है केवल इतने का मान, तो इसी फार्मूले से दूसरा फार्मूला बन जाता है, इसको लिख देते हैं a² + b² बराबर, अब इधर ये है तो इसको हम a+b² और ये इधर चला गया -2ab। ये दो फार्मूले इसी से बनते हैं। आपको इसी फार्मूले की ज़्यादा ज़रूरत है कि a+b² बराबर a² + b² + 2ab। दूसरा फार्मूला इसमें है a-b²। अब इसमें प्लस था इसमें माइनस था, बस यही अंतर है। तो a का वर्ग धन b का वर्ग, यहाँ -2ab, a पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग ऋण, अब यहाँ ऋण है तो ऋण लगाएंगे, और दुगना ab। तो a-b² बराबर a² + b² - 2ab। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है। अब तीसरा फार्मूला होता है, एक में होता है a+b और एक में होता है a-b। ये जैसे अगर ऐसे कहीं लिखा है a+b, वही चीज़ जोड़ा गया है, वही चीज़ घटाया गया है a-b, तो इसको हम लिख देते हैं a² - b²। तो ये 3 फार्मूले मिल गए आपको सर्वसमीका के। अगला फार्मूला है a+b3, तो इसको लिखते हैं a³ + b³ + तिगुना ab, और कोष्टक में फिर यही लिख देते हैं a+b। a+b³ बराबर a³ + b³ + 3ab, कोष्टक में a+b। a-b³ होता है a³ - b³ -3ab, कोष्टक में a-b। ये सर्वसमीका के फार्मूले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। एक फार्मूला और है, ये फार्मूला है a+b + c²। ये भी सर्वसमीका का फार्मूला है। इसमें a² + b² + c² + 2ab
दुगना 2ab प्लस 2bc, 2bc प्लस 2ca। ये केवल फार्मूला है, इस पे जो सवाल इसका जो अनुप्रयोग होगा उसको हम लोग अगले जो है टॉपिक में पढ़ेंगे। ये आप केवल ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये कहने के लिए होता है, आपको जो सवाल मिलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं रहेगा, वहाँ कुछ दूसरा रहेगा, लेकिन आपको लगाने का रूल यही रहेगा, जो यहाँ रहेगा उसका वर्ग लिखेंगे, जो यहाँ रहेगा उसका वर्ग लिखेंगे, और फिर दुगना करके जो यहाँ रहेगा उसका गुणा दोनों करके यहाँ दुगना करके लिख देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको याद रखिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी याद रखिए। तीसरा है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर में b स्क्वायर लिख देते हैं। ये फार्मूले बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। अगले में a प्लस बी का होल क्यूब रहे, यहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब है, वहाँ 2 घात यहाँ 3 घात, तो a क्यूब पहले का क्यूब धन दूसरे क्यूब, फिर तिगुना ए बी दोनों का गुणनफल और कोष्टक में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब रहे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यदि ऐसा रहे तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके बाद दुगना ए बी, फिर दुगना बी सी, फिर दुगना सी ए, जोड़ के रूप में जो भी चिन्ह रहे उस चिन्ह में लिख देंगे। इसका जो प्रयोज्य है, इसका जो प्रयोग करना है अनुप्रयोग इन सब फार्मूलों का, इसको हम लोग गुणनखंड फैक्टराइजेशन सहित इसको अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।